नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन 90 क्वेश्चन देख चुके थे 3 क्लासों में, जो है रीड जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्री के लिए उसकी। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन से। 91 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो है 150 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो सब्जेक्ट वाले हैं। 90 तक साइकोलॉजी के थे जो लेवल 1 और लेवल 2 में एक जैसी आती है। अब जो है यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में वो है SST के, और ये आपके जिसके भी हिंदी सब्जेक्ट है, जिसके भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसके भी संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसके SST खुद है, उनके काम की क्लास है। ठीक है, और बाकी जो आपके साइंस मैथ होती है उनके 90 से 150 क्वेश्चन साइंस मैथ के आएंगे, और लेवल 1 वाले के जो है ना 90 से 150 क्वेश्चन आएंगे। जो 60 क्वेश्चन आपके, वो तो एक तो EVS एनवायरमेंट स्टडी और दूसरे आएंगे मैथ के। ठीक है, पहले हम SST वाला पेपर देखेंगे जो है माइनर टेस्ट 1, और उसके ये क्लासें पूरी होती है आप जो है साइंस मैथ के भी मैं करवा दूंगा। मैं खुद 3rd ग्रेड साइंस मैथ क्लियर कर चुका, फाइनल सिलेक्शन ले चुका, और वर्तमान में मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, तो मैं आपको जो है ये भी करवा दूंगा। अब ये सोचोगे SST वाले सोचेंगे कि आप तो मैथ के टीचर हो तो ये कैसे करवाओगे SST, तो मैं बता दूं आपको कि ये जीके है और जीके भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है मेरा। तो अभी क्लास देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं मैथ का टीचर हूं। तो ध्यान रखना, SST किस किस की आएगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और SST वालों के 60 नंबर की SST आएगी पात्रता परीक्षा में। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के प्रकार हैं। तो देखो, बालुका स्तूप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनुदैर्घ्य, ठीक है, और एक होते हैं अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य कौन से होते हैं? जो वायु के समांतर होते हैं, वायु के साथ साथ बनते हैं, वायु के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ये तो होते हैं आपके अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुप्रस्थ कौन से होते हैं? जो वायु के लंबवत होते हैं, वायु के लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया समकोण में, किसमें? समकोण में। तो ध्यान रखना, ठीक है, वायु के जो लंबवत होते हैं वो तो होते हैं अनुप्रस्थ, और वायु के समांतर होते हैं वो होते हैं आपके अनुदैर्घ्य। तो यहां पर ये पूछा कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन सा इनमें से? तो देखो, सबसे पहली बात करें सिफ की, तो सिफ जो होता है वो आपका अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, वायु के समांतर बनता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। रेखीय, रेखीय का मतलब ही साफ क्लियर हो रहा है कि ये अनुदैर्घ्य है। रेखीय मतलब वायु के साथ साथ बन रहा है, और वायु के साथ बन रहा है तो ये भी क्या है? अनुदैर्घ्य। बरखान, जो अर्धचंद्राकार होते हैं, क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, चंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार जो होते हैं ये होते हैं आपके अनुप्रस्थ। ध्यान रखना, बरखान खास करके जो है सबसे फेमस है, तो इसका ध्यान रखना, ये अनुप्रस्थ होता है। और जो पैराबोलिक है वो भी क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, दोनों क्या बनते हैं? ये वायु के लंबवत बनते हैं। तो 3 और 4 जो है वो आपके अनुप्रस्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 व 4 क्या हो गए? अनुप्रस्थ, और 1 और 2 क्या हो गए? आपके अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आक्कल व ब्रह्मसर के समुद्री निक्षेप किस काल के हैं? सबसे पहले आक्कल और ब्रह्मसर है कहां? ये दोनों जगह आपकी जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, और आपने जो नाम सुना होगा आक्कलवुड जीवाश्म पार्क। ठीक है, आक्कलवुड जीवाश्म पार्क। और यहां से जो है डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? डायनासोर के। और अगर आपने थोड़ी बहुत जो है मूवी वगैरह देखी है तो आपको पता है जो डायनासोर का जो काल था ना, वो किस काल का था? तो जुरेसिक काल का। कौन सा काल? जुरेसिक। तो ध्यान रखना, आक्कल और ब्रह्मसर जो जैसलमेर में जगह है, वहां पर जो समुद्री निक्षेप मिले ना, वो आपकी जुरेसिक काल के हैं, डायनासोर वाला काल। ठीक है, और आक्कलवुड जीवाश्म पार्क इसके बारे में भी सुना होगा, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में उसमें स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है जुरेसिक काल के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को चयन करना है। इधर पर्वत चोटी दी है, इधर ऊंचाई दी हुई है। ये ऊंचाइयां आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप SST का पेपर दे रहे हो, जीके का नहीं दे रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आती है शेर। तो जो शेर चोटी है उस जो है ये पहली बात तो है कहां पर? तो ये है सिरोही में। और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर के बाद में, और फिर है ये 1597। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, 1597 मीटर ऊंची है शेर। फिर आती है लीलागढ़। लीलागढ़ जो चोटी आपकी है उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और ये आपकी 874 मीटर ऊंची है, 920 नहीं है। कितनी? 874। तो ये क्या हो गई? गलत। फिर आती है तारागढ़। तारागढ़ आपको पता है कहां पर है? अजमेर में, मध्य अरावली का भाग है ये, और ये 873 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है बाबाई। बाबाई जो चोटी है ये आपकी है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। और ये आपकी जो है 780 मीटर ऊंची है, तो बिल्कुल सही है। पूछा क्या था? असुमेलित। तो 3 तो सुमेलित है, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा असुमेलित है, तो जो उत्तर हो जाएगा हो जाएगा आपका लीलागढ़, क्योंकि ये क्या है? 874 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो याद रखने पड़ेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 94
अब देखो क्वेश्चन 94 में देखो क्या बोल रहा है, हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियां स्थित है। हॉर्सशू मतलब क्या हो गया, घोड़े की नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की। अब तो समझ में आ गया होगा, घोड़े के नाल के आकार की। तो घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े का नाल होता है पैर में, होता है घोड़े के चंद्राकार टाइप से होता है, ठीक है। तो हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियां है, तो ध्यान रखना रामगढ़ में, और रामगढ़ है 12 में, ध्यान रखना 12 के रामगढ़ में जो है हॉर्सशू या घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती है। और ये अरावली का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, ये हाड़ौती प्रदेश का भाग है। राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश या पठारी जो प्रदेश है ना, उसका भाग है, हाड़ौती के पठार का भाग है, ध्यान रखना। तो हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियां अरावली का भाग नहीं है, और ये रामगढ़ 12 में पाई जाती है, और हाड़ौती के प्रदेश जो है हाड़ौती पठार है ना, उसका भाग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। तो देखो बीहड़ होते क्या है, जो चंबल नदी के आसपास का जो इलाका ना, चंबल नदी के जो आसपास का एरिया जहां पर पहले डाकू निवास करते थे कई टाइम में, उसको बीहड़ कहते हैं, और इसको डांग भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, डांग। तो ये दोनों नाम एक ही है, बीहड़ और डांग। जो चंबल नदी है ना, उसके आसपास का क्षेत्र मतलब एक सा मतलब जंगल वगैरह था, और बहुत घना क्षेत्र था जहां डाकू निवास करते थे कई टाइम पहले, ठीक है, उसको बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में ही होंगे, आपको पता है। तो चंबल नदी देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से तो जाती नहीं है, टोंक करौली जो है, यहाँ टोंक आता नहीं है चंबल नदी में, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो है झालावाड़ नहीं आता। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1 कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, और इसके साथ जो है करौली भी आती है। कौन सा, करौली। करौली को कहते हैं डांग की रानी, ठीक है, बीहड़ की रानी किस कौन सी है, करौली। तो ध्यान रखना कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है, बीहड़ प्रभावित है। एक बीड़ भी होता है, एक तो बीहड़ हो गया जो चंबल नदी का जो है किनारे वाला जो क्षेत्र है, जो कहां पर है, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली में। एक होता है बीड़। बीड़ जो है सेकावाटी का नाम है, किसका, सेकावाटी में जो प्रचलित नाम है ये सेकावाटी में, ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू में। और बीड़ कहते हैं एक जो है ना, एक चारागाह भूमि होती है ना, भीड़ गांव के बाहर एक जो है चारागाह भूमि होती है गोवंश के लिए, जो है आपके जानवरों पशुओं के लिए जो है एक चारागाह भूमि होती है, उसको बीड़ कहते हैं, किसमें, सेकावाटी क्षेत्र में, ठीक है। तो दोनों में अंतर भी पता होना चाहिए। फिर आती है आपके क्वेश्चन नंबर 96। अधोलिखित में से अजमेर में स्थित दर्रा नहीं है। दर्रे क्या होते हैं कि मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बीच में एक जैसे कोई छोटा सा जो जगह होती है जाने के लिए, ठीक है। मान लो कि ऐसे जो है पहाड़ियां चढ़ रही है और अचानक ये पहाड़ी नीचे आती है, फिर वो वापस ऊपर जाती है, तो यहां से क्या करती है सरकार या जो है रोड बना देती है, और इसी को दर्रा कहते हैं, जो एक को जोड़ता है दूसरे शहर से। तो ध्यान रखना बरदरा, बरदरा है जो आपका, वो आपका अजमेर में है, और अजमेर को कहां से जोड़ता है, पाली से। अजमेर को पाली से जोड़ता है, अजमेर जिले को जोड़ता है पाली जिले से, ठीक है। कमली घाट, कमली घाट राजसमंद में है, कहां पर है, राजसमंद में, ठीक है। कचबाड़ी, कचबाड़ी भी कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। सूरा घाट, सूरा घाट आपका ये अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है, अजमेर को किससे जोड़ता है, राजसमंद से। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा नहीं है अजमेर में, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, कमली घाट नहीं है, कामली घाट या कमली घाट भी कहते हैं इसको, ठीक है। बर भी अजमेर में है, कचबाली भी अजमेर में, सूरा घाट भी अजमेर में। बर अजमेर को पाली से जोड़ता है, सूरा घाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है, और कामली घाट राजसमंद में है, ठीक है। कामली घाट और एक गोरम घाट भी, कौन सा, गोरम घाट भी यहाँ पर है। गोरम घाट तो आपने नाम बहुत सुना होगा, वो ट्रेन चलती है ना एक खतरनाक वाली, कई बार रील देखी होगी आपने, वो है गोरम घाट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। तो मैं आपको बता चुका, देखो ये एसएसटी चल रही है, और ये मैं सोच रहा ये एसएसटी वालों की आएगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, और एसएसटी चारों सब्जेक्ट, और उर्दू वगैरह भी आपके, उनके भी एसएसटी ही आने वाली है। हालांकि भाषा वालों को साइंस में चुनने की आजादी होती है, लेकिन जो है 99% स्टूडेंट्स जो है एसएसटी ही चुनते हैं। तो ध्यान रखना ये उनके भी काम आएगी पात्रता परीक्षा में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार आपका उदयपुर में है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर अब भोराट का पठार, तो भोराट का है गोगुंदा से कुमलगढ़ तक, ठीक है। फिर उपरमाल का, उपरमाल का है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। देखो ये दोनों में कंफ्यूज मैं खुद होता हूं, लेकिन ध्यान रखना भोराट का पठार तो है गोगुंदा से कुमलगढ़, और उपरमाल का है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, ठीक है। फिर आता है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार चित्तौड़गढ़ में नहीं है, पोतवार का पठार है आपका अलवर में। कहां पर, अलवर में ना, एकदम ही ऊपर ले गए सीधा। तो पोतवार का पठार कहां पर है आपका,
अलवर जिले में। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ गलतियां हो जाए ना तो आप जरूर कमेंट करके बता दें कि सर आपने ये चीज गलत बता दी, ठीक है, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है, पता नहीं चलता। तो पोतवार का बटार आपका अलवर जिले में है, बाकी लसाड़िया उदयपुर में सही है, बोराट का गोगुंदा से कुंभलगढ़ और ऊपरमाल का भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, लेकिन पोतवार का चित्तौड़गढ़ में ना होकर कहां पर है, अलवर में। और असुमेलित पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका, असुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित है उनमें से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य कर्म के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। तो आपको पता ही है कि जो भारत है उसमें, जो राजस्थान है उसमें तो अरावली है, बाकी जो मध्य प्रदेश जो अरावली जहां से खत्म होती है ना, वहां से जो है चलती है विंध्याचल पर्वत, और वहां से एक तरफ से आती है सतपुड़ा, ठीक है। ये 3 मुख्य जो है उत्तर भारत की, या फिर कह सकते हो मध्य या उत्तर भारत की जो मुख्य श्रेणियां, अरावली, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। तो ध्यान रखना, जो अरावली और विंध्याचल जहां मिलती है ना, राजस्थान में भी कुछ इसके विंध्याचल के जो है ना उच्चावच पाए जाते हैं, तो वो कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज तक का, जो है ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप अरावली पढ़ते हो, लेकिन जो विंध्याचल है ना उसके भी कुछ स्वरूप पाए जाते हैं, कुछ उच्चावच पाए जाते हैं। अरावली के अलावा विंध्याचल पर्वत के भी जो है कुछ ना कुछ उच्चावच राजस्थान में पाए जाते हैं, और वो पाए जाते हैं आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने के चांस भी बनते हैं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो देखो उत्तर होगा इसका 90 से 95%। मतलब जो जून से सितंबर तक अपना मानसून चलता है ना, जिसको हम जून से सितंबर जो अपन मानसून करते हैं, उसका असली नाम क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। उससे 90 से 95% जो है बारिश हो जाती है। मतलब राजस्थान की कुल वार्षिक बारिश का जून से सितंबर में ही 90 से 95% हो जाता है। बाकी जो है 5 से 10% बारिश जो है पूरे साल भर में अन्य जो है महीनों में होती है। जून से सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90 से 95% जो है बारिश हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा होती है। देखो राजस्थान में वर्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, तो बिल्कुल होती है। भूमध्य सागरीय जो है उनसे भी होती है, ठीक है। मानसून की अरब शाखा से होती है, हाँ कम होती है लेकिन होती है, ठीक है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अपने भले ही अरब सागर पास में पड़ता है, अरब सागर अपने पास में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी अपने बहुत दूर पड़ती है राजस्थान से, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर वाली भले ही जो है पास में पड़े, लेकिन जैसे जो है ये राजस्थान का जैसे मैप है ना, ऐसे मैं थोड़ा सा रफली मैप बना देता हूं। 1 मिनट, सही नहीं बना। राजस्थान का एक मैप बनाते हैं अपन, थोड़ा सा रफली बनाएंगे लेकिन बनाएंगे, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। अरब देखो जो है ना, यहाँ पर अरावली है, क्या ये अरावली, यहां से जो है अरब जो है बंगाल की खाड़ी वाली जो है शाखा से जो है मानसून आता है और अरावली से टकराकर यहाँ बारिश करता है फुल। लेकिन जो अरब सागर वाला है ना, वो इस साइड से आता है, इस साइड से, और इस साइड से आता है तो अरावली के समांतर चला जाता है, अरावली से टकराता नहीं है, अरावली के बराबर निकल जाता है, तो बारिश कम होती है। तो ध्यान रखना, अरब सागर शाखा से बारिश होती है लेकिन कम, और बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक होती है। और लौटते हुए मानसून से राजस्थान में किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होती है। दक्षिण भारत में जो है लौटते हुए मानसून से ज्यादा बारिश होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा से बारिश होती है, चौथे से बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो चौथे से बारिश नहीं होती है, तो चौथा जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 101 देखो क्या बोल रहा है कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। राजस्थान में धूल भरी जो आंधियां चलती है उसके लिए आवश्यक दशा कौन सी है। सबसे पहला तो उच्च वार्षिक तापांतर, दूसरा शीत ऋतु में उच्च दाब, तीसरा संवहनीय क्रियाएं, चौथा तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दशाएं। तो देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सबसे पहला उच्च वार्षिक तापांतर, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंधियां जो है पूरे वर्ष भर नहीं चलती है अपने, आंधियां सिर्फ जो है अपने अप्रैल के लास्ट में, मई जून में चलती है। और राजस्थान के उत्तरी जो राजस्थान है, उत्तर पश्चिम राजस्थान, वहां तो फुल आंधियां चलती है, ठीक है। शीत ऋतु में उच्च दाब, तो ये भी कोई नहीं है, शीत ऋतु में तो वैसे भी आंधियां नहीं चलती है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फिर संवहनीय क्रियाएं, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। संवहनीय क्रियाएं क्या होती है, उष्मा का स्थानांतरण होता है ना, जो वायु ठंडी गर्म होना, ठीक है, वायु ठंडी गर्म होना, उच्च दाब निम्न दाब बनना, तो ये सारी चीजें है ना, संवहनीय जो क्रियाएं होती है ना, वो जो है राजस्थान में आंधी के लिए जो है उत्तरदायी है, इंपोर्टेंट बनता है, लिख लेना, ठीक है। संवहनीय क्रियाएं राजस्थान में धूल भरी आंधियों के लिए जो है आवश्यक दशा पैदा करती है, और
संवहनीय क्रियाओं का मतलब है उष्मा का स्थानांतरण, उच्च दाब, निम्न दाब, वायु का गर्म होना, ठंडा होना, ये सारी संवहनीय क्रियाएं, ठीक है। इससे जो है धूल भरी आंधियां चलती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही जो है बड़ा है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, राजस्थान के जलवायु के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताना है। जो राजस्थान की जलवायु दी है उसके में असत्य कथन बताना है आपको कि राजस्थान में होने वाली वर्षा का स्वरूप उच्चावचों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। उच्चावच क्या होते हैं? वही पर्वत पहाड़ियां, ठीक है। राजस्थान में कौन, अरावली है जैसे, ठीक है, मरुस्थल है, कोई आकर्षित करता है वर्षा को, कोई रोकता है, तो ये सारे उच्चावच कहलाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में होने वाली जो वर्षा का स्वरूप है वो उच्चावचों से प्रभावित होगा। ध्यान रखना, देखो मौन जो है वर्षा होती है ना, वो अक्षांशों से भी प्रभावित होती है, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति से, देशांतरीय स्थिति से भी प्रभावित होती है, उच्चावचों से भी प्रभावित होती है, और इसके अलावा जो है ना, आप समुद्र से दूरी है उससे भी प्रभावित होती है, समुद्री दूरी से भी प्रभावित होती है कि जो है राजस्थान समुद्र से कितना दूर है। तो ये सारे जो है वर्षा को प्रभावित करते हैं। फिर है समुद्र से दूरी की अधिकता के कारण मानसूनी हवाओं की नमी कम हो जाती है। देखो ये बात आ गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंने ऊपर ही बता दिया है कि जो है समुद्री दूरी से भी प्रभावित होती है, ठीक है। क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि मानसूनी हवाएं समुद्र से उड़ती है और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, तो उसमें नमी कम हो जाती है थोड़ी। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही बात है। फिर देखो, अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के समकोण पर टकराकर रुक जाती है, इसलिए वर्षा नहीं कर पाती। तो अभी ऊपर ही बात करके आए कि जो है ना, राजस्थान का जैसे मैप बनाया था मैंने कि जो यहाँ से जो है आपकी अरावली और इधर से ही जो क्या आती है आपके अरब सागरीय जो है मानसूनी हवाएं आती है, और वो अरावली के समांतर जाती है और टकराती नहीं है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है। जो अरब सागर वाली जो मतलब अरब सागरीय जो मानसूनी हवाएं उनसे राजस्थान में बारिश कम, कारण क्या है कि वो अरावली के समांतर जाती है, तो समकोण नहीं जाती, टकराती भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीयता से प्रभावित होती है, तो बिल्कुल ये भी एक कारक है, महाद्वीपीयता, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो ध्यान रखना, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के समांतर होती है और टकराती नहीं है, जिसके कारण वर्षा नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्योंकि अपने को सत्य बताना था। समकोण तो कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी वाली, वो समकोण आती है और सीधी अरावली से टकराती है और बहुत सारी बारिश कर देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भ्रम में डाल सकता है कि राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु कहां पाई जाती है। तो देखो ये आपका अरावली है, ठीक है, ये अरावली है राजस्थान में। ऐसे जो है राजस्थान का मैप भी बना लेते हैं, थोड़ा रफली बनाएंगे क्योंकि ऐसा ही बनेगा अपने से। एक मिनट, थोड़ा सा धीरे धीरे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा बने। ये राजस्थान का मैप मान लेते हैं, ठीक है, भारत के जैसा सा बन गया। अब जो है यहाँ से यहाँ तक अरावली है, ठीक है। अरावली के जो इस साइड जो है ना पश्चिम मरुस्थल है, यहां तो 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। कौन सी? शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क तो कहां पाई जाती है? जो है यहाँ दूर वाले जगह पर, जो ये क्या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ क्षेत्र है। और अर्ध शुष्क कहां पाई जाती है? जो एकदम अरावली के पास लगे हुए जिले हैं, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, ठीक है, यहाँ अर्ध शुष्क पाई जाती है। और अरावली का जो पूर्वी भाग है, मैदानी भाग, उसके जस्ट जो अरावली टच होती है ना, वहां तो पाई जाती है उपाद्र। तो उपाद्र कहां कहां पाई जाएगी? जैसे अजमेर है, जयपुर है, अलवर है, यहां पर उपाद्र पाई जाती है। और इसके जो बाद में जो इधर चलते हैं सवाई माधोपुर, कोटा तरफ या नीचे की तरफ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां पाई जाती है आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर उपाद्र पूछा, तो उपाद्र वहां पाई जाएगी जो एकदम जो है अरावली के समीप स्थित होगा। और अरावली के समीप आपको पता है कौन सा स्थित है? जयपुर। जयपुर अरावली के जस्ट पास में यहाँ उपाद्र पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आप सोचोगे जो है जयपुर में तो कौन सी उपाद्र पाई जाएगी? यह जो है ना बांसवाड़ा, कोटा, यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आर्द्र, ठीक है। भीलवाड़ा जो है यहाँ पर उपाद्र पाई जाती है, लेकिन शुष्क के साथ। शुष्क, अर्ध शुष्क उपाद्र पाई जाती है, अर्ध शुष्क उपाद्र पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अर्ध शुष्क ज्यादा पाई जाती है भीलवाड़ा में, लेकिन जयपुर में जो है उपाद्र पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन बनता है, जयपुर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र और उपाद्र में थोड़ा सा अंतर आप जरूर समझें। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता जो है आपको ध्यान रखना है, वहां पाई जाएगी जहां पर बारिश सबसे कम होगी, और बारिश सबसे कम होती है जैसलमेर में, ठीक है। सबसे कम वर्षा परिवर्तिता कहां पाई जाएगी? तो झालावाड़ में पाई जाएगी, ठीक है। सबसे कम वर्षा जो है परिवर्तिता है ना, वो कहां पाई जाएगी? झालावाड़ में। सबसे कम मतलब वर्षा में परिवर्तन जो है झालावाड़ में होगा, और सबसे ज्यादा सबसे कम वाले स्थान पर। तो कहां पर सबसे कम बारिश कहां होती है? जैसलमेर में। तो ध्यान रखना,
सबसे जो है सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता जैसलमेर में, सबसे कम वर्षा परिवर्तिता झालावाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 105 बोल रहा है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? स्टेपी जलवायु एक प्रकार से अर्ध शुष्क जलवायु होती है, अर्ध शुष्क जलवायु। और अभी ऊपर बात कर चुके हैं, जो मरुस्थल की तरफ जो अरावली के लगे हुए जिले हैं ना, अरावली के साथ साथ जो लगे हुए जिले, वहां अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो वो जिले देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो हो नहीं सकते, ठीक है, अलवर जयपुर हो नहीं सकते, यहाँ पर अपन बात कर चुके उपाद्र पाई जाती है, ठीक है। फिर जो है आपके जो ये ऑप्शन नंबर 1 तो बचता है 3 और 1 बचता है 4, ठीक है। और 4 में अपन बात कर चुके हैं जो जैसलमेर और बाड़मेर है, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर 3, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो है अरावली के एकदम पास पास स्थित है और यहाँ पर अर्ध शुष्क पाई जाती है, शुष्क नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले 3 है, यहाँ तो आर्द्र पाई जाती है, ठीक है, आर्द्र पाई जाती है। और यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर शुष्क और जो है अर्ध शुष्क पाई जाती है दोनों में, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर में शुष्क पाई जाती है। इधर झुंझुनू, सीकर, चूरू में तो अर्ध शुष्क है, लेकिन अलवर जो जयपुर है वहां पर उपाद्र है। तो यहाँ पूछा क्या, स्टेपित जलवायु जो क्या होती है, अर्ध शुष्क जलवायु होती है। और अर्ध शुष्क आपकी जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, यानी कि जो अरावली के जस्ट पास पास वाले हैं, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोल रहा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो सबसे पहले हम कोपेन की बात करें तो कोपेन ने जो है ना अपना वर्गीकरण दिया था ना, कोपेन ने वो दिया था 3 चीजों पर। एक तो वनस्पति पर, एक बार वनस्पति पर देने वाला तो एकमात्र है, वनस्पति, वर्षा और तापमान। तो ये ध्यान रखना आप कि जो है कोपेन का वर्गीकरण किन किन पर आधारित है, उन्होंने आधार क्या माना वर्गीकरण का, जलवायु वर्गीकरण का, तो वनस्पति, वर्षा और तापमान। वनस्पति को आधार मानने वाला कौन है? तो कोपेन है, ध्यान रखना। तो वनस्पति, वर्षा और तापमान को आधार माना। और AW प्रकार की जो जलवायु है वो आर्द्र प्रकार की जलवायु होती है, जो आपके जो है ना AW कहां पाई जाती है? हाड़ौती और जो आपका दक्षिण राजस्थान है, हाड़ौती और दक्षिण राजस्थान में। तो देखो झालावाड़ हाड़ौती का भाग है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अपने को ये बताना AW प्रकार की जलवायु कहां नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर है बांसवाड़ा, ये दक्षिण का भाग है, तो बिल्कुल। चित्तौड़गढ़, तो इसमें ज्यादातर में AW ही पाई जाती क्योंकि ये दक्षिण में ही आता है, तो ये भी सही है। अब आता है सिरोही। सिरोही में माउंट आबू को छोड़ देना तो बाकी सिरोही सारा का सारा जो है आपका जो है मतलब माउंट आबू वाले एरिया को छोड़ दें तो रेगिस्तानी इलाके में भी आता है और अरावली में भी आता है। तो यहाँ पर जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है BSHW, ठीक है, ठीक है। BSHW सर्वाधिक क्षेत्र में भी यही पाई जाती है। तो ध्यान रखना AW जो है आपकी हाड़ौती और दक्षिण भाग में पाई जाती है, तो झालावाड़ हाड़ौती का हो गया, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दक्षिणी भाग के हो गए। सिरोही भले ही माउंट आबू में अच्छी खासी पाई जाती है, लेकिन माउंट आबू अकेले से नहीं होता, पूरा जिला देखा जाता है। और पूरे जिले के हिसाब से देखें तो इसमें BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें वनस्पति, वर्षा और तापमान को जो है आधार माना था। तो कोपेन के AW कहां नहीं पाई जाती? तो सिरोही में। क्यों? क्योंकि यहां पर पाई जाती है BSHW, ठीक है। और जो जैसलमेर बाड़मेर है वहां पाई जाती है BWHW, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। अब है नदियों से क्वेश्चन, ठीक है। नदियों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है? ठीक है, कल ही मैं सेकंड ग्रेड की क्लास बना रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये नदियां पढ़ा रहा था और मैं उनको यही बात बोल रहा था कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है या राजस्थान से नहीं होता, और वही क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो सबसे पहले काली सिंध नदी की बात करते हैं। काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम होता है MP में, मध्य प्रदेश में देवास जो जगह है वहां पर, उसके निकट एक गांव है बागली गांव, वहां से होता है। कौन से गांव से? बागली गांव से। तो ये ध्यान रखना है। तो काली सिंध तो राजस्थान से नहीं होता। फिर आती कुन्नू नदी। कुन्नू नदी जो है इसका MP की गुना जो है ना, गुना जगह है वहां से होता है, ये भी मध्य प्रदेश से होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी पार्वती। पार्वती नदी भी MP से जो है इसका उद्गम होता है, और MP में कहां से होता है? सीहोर की पहाड़ियों से, सीहोर की पहाड़ियों से, सीहोर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो बची कौन? आलनिया नदी। तो आलनिया नदी जो है राजस्थान से ही इसका उद्गम है। हालांकि ये जो ऊपर वाली जो है ना काली सिंध, कुन्नू और पार्वती, ये सारी चंबल की सहायक नदियां, आलनिया भी चंबल की ही सहायक नदी है। और जो ऊपर वाली जो ये 3 बची हुई है ना, 1, 2 और 4 वाली नदी, ये जो है राजस्थान में बहती है, लेकिन इनका उद्गम जो है ना वो MP से होता है। लेकिन आलनिया नदी का उद्गम होता है झालावाड़ से, और ये कोटा में जो है चंबल नदी में आकर गिरती है। इसका उद्गम कहां से होता है?
झालावाड़ से। आलनिया जो है जो है नदी है वो झालावाड़ से उद्गम होता है इसका, और कोटा में जो है ये चंबल नदी में गिरती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो है सबसे जो है ज्यादा बनास नदी का है, सबसे जो बड़ा अफवाह क्षेत्र है वो बनास नदी का है। तो बनास सबसे बड़ा होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए। ठीक है, फिर जो दूसरे नंबर पर आती है वो आपकी आती है लूनी नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आती है? लूनी नदी। ठीक है, आपने नाम ऐसा सोचा होगा लूनी नदी तो बेकार है, लेकिन लूनी नदी जो है राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखो चंबल नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में सिर्फ 135 किलोमीटर ही है राजस्थान में, और बनास का 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है बनास का, फिर आता है लूनी का नाम नंबर, फिर आता है चंबल, और फिर आती है माही। तो ऑप्शन जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम माही, फिर चंबल, फिर लूनी, फिर बनास। तो सबसे अधिक किसका? बनास का, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही। तो ऑप्शन जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमिकल रिवर, रासायनिक नदी के नाम से भी जानी जाती है? मतलब जहां मछलियां ही नहीं पाई जाती, मछलियां मर गई हो जहां पर, मतलब केमिकल रिवर। तो केमिकल जो रिवर है वो देखो, सबसे पहले तो देखो बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, गुइया, ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी है, और इसमें जो केमिकल रिवर है वो बांडी नदी है, और बांडी नदी पाली जिले से निकलती है। ध्यान रखना, जोधपुर पाली में बहते हुए ये लूनी नदी में गिरती है, और राजस्थान में 3 बांडी नदियां पाई जाती है। ठीक है, एक ही बांडी नदी नहीं है, राजस्थान में 3 बांडी नदियां पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये केमिकल जो रिवर वाली जो नदी है ये आपकी लूनी की सहायक नदी है ना, वो बांडी नदी है। ठीक है, और यह जो है आपकी पाली में पाई जाती है, पाली में मतलब इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, तो बांडी नदी केमिकल रिवर कहलाती है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो देखो कांकणी नदी, कांकणी नदी जैसलमेर में बिल्कुल, और ये जो है भुज झील में जाकर गिरती है। कौन सी झील में? भुज झील। ठीक है, मतलब कांकणी नदी जो है भुज झील बनाती है जैसलमेर में। ठीक, फिर जो बात आती है ईरू, ईरू है ये प्रतापगढ़ में, और ये माही नदी की सहायक नदी है। किसकी? माही की। तो ये भी सही है। सरस्वती नदी ये अजमेर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो है आपकी लूनी नदी में गिरती है। लूनी या सागरमती में कह सकते हो आप, लूनी को अजमेर में सागरमती के नाम से जानते हैं। तो लूनी नदी में कौन सी? सरस्वती सहायक नदी है इसकी। फिर है वात्रक नदी, वात्रक नदी जो है ना आपकी बांसवाड़ा में नहीं है, ये डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। और वात्रक है आपकी साबरमती की सहायक नदी। किसकी? साबरमती की। तो अपने को असुमेलित पूछा था, तो ऑप्शन 4 असुमेलित हो गया, क्योंकि ये बांसवाड़ा ना होकर क्या होगा? डूंगरपुर। ठीक है, और वात्रक जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में भी आपको वही पूछा है, असुमेलित बताना है। तो असुमेलित कौन सा होगा? देखो इस तरफ जो है आपके बांध, और इस तरफ जो है जिले दिए हुए हैं। तो टोरडी सागर बांध टोंक, तो ये बिल्कुल सही है। जाखम बांध प्रतापगढ़, बिल्कुल माही नदी की सहायक नदी जाखम नदी। फिर ओराई बांध, ओराई बांध आपका 12 में ना होकर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्या हो गया? गलत। बांकली बांध, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। ठीक है, सूकड़ी नदी पर है, और कहां पर है? जालौर में। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है पूछा था असुमेलित युग में, तो असुमेलित कौन सा हो गया? असुमेलित हो गया आपके ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक, एकदम डिटेल से बता रहा हूं, इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साइंस मैथ की भी जल्द ही जो है आपको जो है क्लासेस मिलने वाली है, जो है पहला टेस्ट हुआ है उसकी। अब देखो इस तरफ नदी दी हुई है, इस तरफ सहायक नदी है। लेवल 1 की भी लाएंगे सब्जेक्ट की, टेंशन ना ले। जो है कौन सा असुमेलित है वही पूछा है। तो देखो बनास की मोरेल है, बिल्कुल सही है। एक होती है मोरेन नदी, एक मोरेन भी है राजस्थान में। एक तो मोरेल होगी, एक मोरेन, और ये है माही नदी की सहायक नदी। ठीक है, मोरेन तो है माही की, और मोरेल है बनास की। तो ये तो सही हो गया। फिर लूणी, लूणी की खारी नदी है, तो लूणी की जो है खारी नदी है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर चंबल, चंबल की पार्वती है, तो बिल्कुल सही है। माही, माही की सागी नहीं है। सागी किसकी है? सागी जो आपकी है लूणी नदी की। ठीक है, इसको सगाई नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना, सागी को क्या कहते हैं? सगाई नदी भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है। तो लूणी की सहायक है, तो ये गलत हो गया। तो अपने को क्या है? सुमेलित तो पूछा था, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माही की जो है सागी नहीं है, सागी लूणी की है। और अपन बात कर चुके हैं मोरेन माही की, और मोरेल किसकी है? बनास की। नाम एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। तो देखो अब आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि कौन सी जो है बनास की बाएं दाएं से, लूणी की बाएं दाएं से, माही की बाएं दाएं से, और जो है चंबल की बाएं दाएं से सहायक नदियां।
तो देखो ये सारी जो है नीचे ऑप्शन दिए हैं सारी की सारी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन जो आपकी परवन नदी है ना ये आपकी दाएं किनारे से है। कहां से? दाएं किनारे से। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य नदियां हैं जैसे कुन्नू, काली सिंध, ठीक है, और पार्वती, ये तीन नाम और ध्यान रखना आप, ये जो फेमस नाम है, ठीक है। कौन कौन सी? कुन्नू, काली सिंध और पार्वती, ये भी दाएं किनारे से। और बच गई कौन? बनास, कुराल और ब्राह्मणी, ये आपकी किससे हो गई? बाएं किनारे से, ठीक है। तो दाएं से कौन कौन सी है? परवन, कुन्नू, काली सिंध, पार्वती, और बाएं से बनास, ब्राह्मणी और कुराल। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो परवन नदी जो है बाएं किनारे से नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जो है आपको उद्गम स्थल दिया हुआ है और एक तरफ नदियां सुमेलित करना है। तो कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में, और यहां से नदी निकलती है बनास, कहां से? राजसमंद में, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले का क्या हो गया? तीसरा। दूसरा, बैराट की पहाड़ियां जयपुर में, और यहां से बाणगंगा निकलती है, बै से बैराट, बै से बाणगंगा, यह है आपका जयपुर में, ठीक है। तो क्या हो गया? तीसरा, फिर हो गया चौथा, ठीक है। सबसे पहले था तीसरा, फिर चौथा। फिर खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर में, और यहां से निकलती है कांतली नदी, सिक्कर वाली, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? फिर हो गया पहला। फिर सेवर की पहाड़ियां जयपुर सिक्कर के जो है बॉर्डर पर है, और यहां से साबी नदी निकलती है। और ध्यान रखना, राजस्थान से हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी, इंपोर्टेंट, राजस्थान से हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी? साबी, ठीक है। तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जो जयपुर और सीकर के जो है बॉर्डर पर है। तो साबी नदी जो है राजस्थान से हरियाणा में जाने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन सुमेलित हो गया आपके 3, 4, 1, 2। खमनौर से निकलती है बनास, बैराट से बाणगंगा, खंडेला से कांतली और सेवर से साबी। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन 115 हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कि किस झील के मध्य जल महल स्थित है। तो देखो जल महल आपका मानसागर झील के जो है अंदर स्थित है, और ये आपको पता है जयपुर में है, ठीक है। ये कहां पर है? जयपुर में। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ताल कटोरा झील भी कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। रामगढ़ भी जयपुर में। माउठा कहां पर है? आमेर में, ये भी जयपुर में ही होगी, आमेर में। अगर आपने आमेर का किला देखा होगा, उसकी तलहटी में जो झील है ना नीचे, उसको माउठा, वही तो है माउठा झील। तो माउठा झील आमेर में है, ठीक है। तो यहां पर जो है जल महल आपके मानसागर झील में है, ताल कटोरा झील भी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है। तो देखो डीडवाना झील लवणीय है बिल्कुल, कोलायत झील लवणीय नहीं है, ठीक है। कोलायत लवणीय नहीं है, और ये बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में? बीकानेर में। ये जो है मीठे पानी की झील है। काछोर, ये भी लवणीय झील है, और ये आपकी जो है सिक्कर में। और कावोद भी लवणीय है, और ये आपकी है जैसलमेर में, ठीक है। कहां पर है? जैसलमेर में। तो यहां पर पूछा लवणीय नहीं है, मतलब खारे पानी की नहीं है, तो कोलायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलायत बीकानेर वाली जो है खारे पानी की नहीं है। बाकी ध्यान रखना, एक काछोर झील जो है इंपोर्टेंट बनती है, नया नाम हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, ये सिक्कर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही देखो वापस आ गया, कि इधर झील दी हुई है, इधर अवस्थिति, यानी कहां पर कौन सी झील जो है अवस्थित है। तो मोती झील है आपकी भरतपुर में। तो चौथा इसका हो जाएगा, पहले का चौथा। भुज, अभी ऊपर बात करके आए, काकने नदी बनाती है भुज झील। कहां पर थी काकने नदी? जैसलमेर में। देखो हर क्वेश्चन कवर हो रहा है ना। आनंद सागर झील, ये हनुमानगढ़ में, तो 1। और तलवाड़ा आपको पता है कहां पर है? बांसवाड़ा में, 2। तो 4, 3, 1, 2। मोती झील भरतपुर, भुज झील जैसलमेर, आनंद सागर हनुमानगढ़, और तलवाड़ा झील कहां पर है? आपकी बांसवाड़ा। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 कहां पर है? सॉरी 4, 3, 2, 1 है, 4, 3, 2, 1 अपन ने गलत लिख लिया क्या? 4, 3, 2, 1, ए का मोती झील। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ऑप्शन को, थोड़ी गलती हो गई थी अपन ने, ठीक है। तलवाड़ा है वो आपकी क्या है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन ने इसके लिए सॉरी। आनंद सागर झील है, ये आपकी बांसवाड़ा में, ठीक है। मोती झील तो अपन ने सही बताया भरतपुर में है, और भुज झील आपकी कहां पर है? भुज झील आपकी काकने नदी से बनती है जैसलमेर में, ठीक है। तो ये हो गया, देखो मोती झील भरतपुर यानी 4, भुज झील जैसलमेर यानी 3, आनंद सागर जो है ना आपकी, वो आपकी है बांसवाड़ा में, ये इंपॉर्टेंट बनती है। और तलवाड़ा जो है आपकी क्या हो गई? हनुमानगढ़ में। थोड़ा सा नाम जो है कंफ्यूज हो गए, तलवाड़ा और जो है कहां पर आपकी? हनुमानगढ़ में। तो 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मोती झील से ही पता चल रहा था, क्योंकि चौथा जो है 1 में ही था, ठीक है। मोती झील से ही पता चल रहा था कि उत्तर क्या होगा। अब जो है इसका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना
के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है उसमें अजमेर जिले की 2 झील है। कौन कौन सी? अजमेर की 2 झीलें, एक तो अन्ना सागर और दूसरी पुष्कर। ठीक है, ये फिर आती है उदयपुर की भी 2 झीलें हैं इसमें। उदयपुर की 2 झीलें, एक तो फतेह सागर और एक है आपकी पिछोला। कौन सी? पिछोला। और इसके अलावा जो है जयपुर की जो है आपकी मान सागर है। कौन सी? मान सागर, जो जल महल वाली है। ठीक है, तो ये झीलें जो है आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में। तो ऑप्शन देखो, फतेह सागर है, अन्ना सागर है, पिछोला है, जयसमंद नहीं है। तो ऑप्शन जो है आ जाएगा उत्तर जो है 2, जयसमंद जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 वाला, जल संरक्षण की कौन सी विधि का मतलब जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है? मतलब जल संरक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, पुरातन समय में जल संरक्षित करते थे, एकत्रित करते थे। उसमें ऐसा कौन सी विधि है जिसमें जो जल जो संरक्षित होता था उसका प्रयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता था? तो ध्यान रखना, झालराव। ये बावड़ी टाइप ही होता है। ठीक है, बावड़ी टाइप होता है, आयताकार होता है। ये क्या होता है? आयताकार। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, झालरा में जो जल होता था ना उसका जो है उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। सबसे पहले तापी बावड़ी। तो तापी बावड़ी जो है आपकी कहां पर है? जोधपुर में। तो बिल्कुल सही है। फिर भांडारेज बावड़ी, तो ये बीकानेर में नहीं होकर कहां पर है आपकी? ये है दौसा में। कहां पर है? दौसा में। और असुमेलित बताना था तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, चांद बावड़ी आपकी आवानेरी दौसा में। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये एसएसटी जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एसएसटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए क्लास थी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साइंस, मैथ और लेवल 1 की भी क्लासें आएगी, चिंता ना करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दें।